हेलो एवरीवन, मैं सत्यम सिंह। अभी तक हमने जो टॉपिक किया था लॉग पे, लॉग की इनइक्वालिटी और इनइक्वालिटी को सॉल्व करना अपन समझ गए थे। लॉग की इनइक्वालिटी के कुछ मैंने होमवर्क दिए थे, एक तो ये था और ये अभी मैं कराऊंगा, और एक और क्वेश्चन दूंगा जो लास्ट पार्ट होगा। हाँ, इसके बाद भी लॉग पे अगर तुमको सवाल अगर तुमको देखने को मिलेगा क्लास 12 में, तो एक चैप्टर पढ़ा जाएगा फंक्शन। ठीक है, फंक्शन आईटीएफ एक साथ पढ़ा जाता है। फंक्शन चैप्टर में फिर से ये चीजें रिपीट होती तुमको दिखेंगी लॉग में। तो ये बहुत ही ज्यादा काम का है, और एक सवाल जेईई मेंस में हर साल 4 नंबर का आता है जो फंक्शन से आता है, जिसका ये पार्ट 60-70% है, और एक और पार्ट आता है जो कि आपको आगे पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, वो दूसरे फंक्शंस होते हैं, इनवर्स फंक्शंस और सब कुछ होते हैं उनके साथ। बस तुम इतना बस बताना, मुझे एक बात बताना, ये सवाल पहले लिख दो। लॉग में एक्स स्क्वायर नंबर है और ये बेस है, लेस देन 1 है, और ये लॉग में ये नंबर है लॉग 2x माइनस 2x अपॉन 5, ये लॉग का ये वाला पूरा नंबर, और ये इसका बेस एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 30 अपॉन 10, ये बेस है। एक बात तो मुझे बताना, अगर मान लो कोई फंक्शन लिखा हुआ है y, ऐसे कुछ लिखा हुआ है fx प्लस gx प्लस hx, और आपको इसका डोमेन फाइंड करना है। डोमेन, तो एक तो आप इसका पहले डोमेन फाइंड करोगे जहां पे ये डिफाइंड है, फिर आप इसका फाइंड करोगे, फिर आप इसका फाइंड करोगे, तीनों का क्या लोगे, यूनियन की इंटरसेक्शन। अब बस इतना आपको आना चाहिए, अगर इतना आता है तो आप अगला भी क्वेश्चन कर लो। देखो fx वाला तो मैंने बता दिया, gx वाला मान लो अंडर रूट एक्स रहा तो भी मैंने बता दिया अंदर पॉजिटिव होना चाहिए। hx वाला कोई और फंक्शन आएगा जहां पे इनवर्स लिखा होगा, कुछ और लिखा होगा, वो आपको फ्यूचर में बताया जाएगा। बस तीनों को सॉल्व करके सेम मेथड, तीनों का इंटरसेक्शन, आंसर आ जाएगा। तो हमेशा एक सवाल आता है 4 नंबर का जेईई मेंस में इस पर्टिकुलर टॉपिक से। चलो तो ट्राई करो। पहला वाला देखो मैं बताता हूं, ये वाला कैसे करोगे, आंसर भी मैच कर लेना इसको। सोल्यूशन अपने को पता है कि एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3 और ये बेस में, और ये लेस देन 1 है, तो दिमाग में ये काम करता है यार, ये लेस देन 1 है, सबसे पहले तो डोमेन डिफाइन करता है आदमी, पहले डोमेन डिफाइन करते हैं। तो डोमेन जब डिफाइन करने चलेंगे, डोमेन कहता है एक्स स्क्वायर पहला ग्रेटर देन 0, फिर 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। सही है, यहां से क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू रियल में से 0 माइनस कर दो, क्योंकि 0 नहीं हो सकता है कि नहीं। जब 0 करोगे तो नंबर क्या हो जाएगा, 0। क्या नंबर 0 हो सकता है कभी नहीं, 0 से बड़ा होना चाहिए। अच्छा, यहां से डिफाइन करो x ग्रेटर देन -3/2 एंड x यहां से क्या है, तीसरे वाले से नॉट इक्वल टू -1, है कि नहीं है। ये 3 उधर जाएगा, -2, 2 अपॉन -2 मतलब -1, तो यहां से ये आया। अब इन तीनों का क्या करोगे, इंटरसेक्शन यूनियन, इंटरसेक्शन, क्योंकि डोमेन निकालना है ना, ओवरऑल डोमेन, तो इन सब पे ये डिपेंडेंट होगा। तो x की वैल्यू -3/2 और ये पूरा, और ये x की वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। तो ओवरऑल जो फाइनल डोमेन आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, देखना फाइनल जो डोमेन आएगा -3/2 से, भाई साहब -1 नहीं होना चाहिए, तो -1 यूनियन -1 से 0 यूनियन 0 से इनफाइनाइट। इस बात में किसी कोई समस्या तो बताओ। हाँ, सिंपल सा मैंने किया इंटरसेक्शन, -3/2 से आगे, ऑल रियल में -3/2 से, ऑल रियल है -3/2 से आगे, -3/2 से इन्फिनिटी। अब तो बोला -1 नहीं होना चाहिए, तो एक तो -1 हटा दो, फिर 0 नहीं होना चाहिए तो 0 हटा दो, तो 0 भी हट गया, -1 बटे बाई साइड नंबर हो गए आगे वाले। नहीं आया, सिंपल है, अगर ध्यान सोचोगे समझ में आ जाएगा। नहीं आया तो पूछ ले भाई, आ गया। चलो अब इसको इरेज करते हैं, ये प्रॉपर डोमेन लिख देते हैं, यही डोमेन है अपना। ठीक है, बस अब जो भी आंसर आएगा सॉल्व करने पर, जो भी आंसर आएगा सॉल्व करने पर, क्या वो इसी के साथ इंटरसेक्शन लिया जाएगा। ठीक है, चलो अब केस बनाते हैं, क्यों तो केस वाला ही क्वेश्चन है ये। अब ये बताओ, ये कांस्टेंट नंबर है कुछ की वेरिएबल है, वेरिएबल है, तो ये 0 से 1 के बीच में भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है। 0 से छोटा तो होने का कोई सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि अब पॉजिटिव कर ही दिया मैंने इसको। तो जो भी आंसर आएगा वो तो इसमें इंटरसेक्शन लेना ही पड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो 0 से बड़ा तो हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे कभी ये कंडीशन नहीं लगा है कि ये 0 से 1 के बीच में है कि 1 से इंफिनिटी है, तो कुछ भी हो सकता है ना 0 से बड़े में। अगर इफ केस फर्स्ट, पहला केस, इफ 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 1, अगर 2x प्लस 3 1 से बड़ा हुआ, मतलब x बड़ा हुआ -1 से, नहीं आया,
इसको सॉल्व करें -1 आएगा, मतलब x बड़ा हुआ -1 से, या 2x + 3 1 से बड़ा हुआ, ये पूरा पूरा वैल्यू ये 1 से अगर बड़ी हुई तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग में ले जाने में बेस, और बेस को उधर ले जाने पे चेंज होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, तो उसके पावर 1 जाएगा, तो बनेगा x² इज लेस देन 2x + 3। क्या ये सॉल्व करने आता है आपको? सिंपल सी बात है, x² - 2x - 3 लेस देन 0, x² कैसे उड़े भाई, -3x + x - 3, या x -3 + 1 x - 3 लेस देन 0, और इसका सीधा बनेगा एक 3 और एक -1 प्लस माइनस प्लस, निगेटिव पूछा है, लेस देन 0, इक्वलिटी नहीं लगी है, नहीं लगी है, -1 से 3, इसका इसके साथ इंटरसेक्शन लूंगा तो अगेन -1 से 3 बनेगा, ठीक है। तो इसको इरेज करके इतना लिख लो, तुरंत इतना लिख लो, और यहाँ पे आया, ये डोमेन है आपका, डोमेन, तो ये आया आपका, इसका इसके साथ इंटरसेक्शन लूंगा, तो इंटरसेक्शन लेने पे आएगा -1 से 3, ये आपको आ गया होगा, इतना तो आ गया होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं केस 2। केस 2 कहता है कि भाई साहब अगर ये वाला पार्ट 0 से 1 के बीच में हुआ तो डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, तो साइन चेंज हो जाएगा। ये लिख लो तो मैं इरेज कर पाऊं, या यहां लिख देता हूं, चलो। तो केस 2 कहता है कि इफ 2x + 3 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, तो 3 को उधर करो, 3 को उधर करो, तो ऐसे लिख जाएगा x -1 -3/2, मतलब x की वैल्यू -3/2 से -1 के बीच में अगर होगी, देख लो एक बार, 3 -3/2 -1, सही है। x -3/2 से अगर -1 के बीच में होगा तो ये क्या होगा, पूरा ग्राफ डिक्रीजिंग, तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। सेम इक्वेशन बनेगा बट साइन चेंज के साथ, तो सीधा लिख दूं, तो इसका आंसर आएगा ऐसे कुछ बनेगा, x² > 2x + 3, क्योंकि उधर जाएगा पावर 1 साइन चेंज, तो यहां से फैक्टर वही बनेंगे, इसके रूट्स आएंगे अगेन 3 और -1 प्लस माइनस प्लस, और ये वाला होगा, बोलो हाँ कि ना। अब इसका और इसका इंटरसेक्शन, दिमाग लगाओ भाई, यहां है -1 और ये कह रहा है -1 से -3/2 तक, यहां -3/2 होगा यहां कहीं, तो ये कह रहा है सिर्फ यहां से यहां तक, और ये कह रहा है इधर का पूरा, तो सिर्फ इतना पूरा आएगा, वो आएगा ही नहीं इंटरसेक्शन में, तो यहां से इंटरसेक्शन क्या आया, -3/2 से -1, बोलो हाँ कि ना। अब क्या ये केस इस केस पे डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, क्या ये केस इस केस पे डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, क्या इसका कोई इसका ये अलग ही सीन से चल रहा है ना, इसको मैं अलग मान के चल रहा हूं, ग्राफ कुछ और होगा, इसका ग्राफ कुछ और होगा, तो डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट, राइट। तो यूनियन की इंटरसेक्शन, सोच के बताओ, यूनियन, क्योंकि ये अलग एक्स दे रहा है, ये अलग एक्स दे रहा है, और दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, कि ये थोड़ी कह रहा है कि ये होगा तभी ये होगा, हाँ ये कह रहा है कि ये होगा तभी ये होगा, ये कह रहा है ये होगा तभी ये होगा, लेकिन ये थोड़ी कह रहा है ये होगा तभी ये होगा, ये तो अलग केस बना कर रहा हूं ना, तो दोनों का क्या लूंगा मैं, यूनियन। तो यूनियन लूंगा तो आंसर आएगा -3/2 से, देखना -1 ऐसे आएगा, यूनियन इसका और इसका यूनियन तो आएगा -3/2 से -1 यूनियन -1 से 3, बोलो आगे ना। अब इस भाई के साथ क्या करेंगे, इंटरसेक्शन, दो में के साथ क्या करते हैं, इंटरसेक्शन, तो इसका इंटरसेक्शन करेंगे, देखना क्या आएगा, ये तो इसी के अंदर है, आ जाएगा, -1 से सब कुछ है, बस क्या किसी कमी है, यहाँ पे 0 आ गया एक्स्ट्रा, तो इसी आंसर में से क्या हटा दो, 0, ये अपना आंसर फाइनल, लिख लो। आया कि नहीं है, पूरा प्रोसेस है, एक दूसरे से इवॉल्व है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इतना समझ लो कि समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा मैथ्स ऐसा ही है, आगे पूरा पूरा 11th का मैथ्स 12th का मैथ्स ऐसा ही है, इतना ही सोचना है भाई, करो। ओके, ये हो गया होगा, समझ में आ गया होगा सारा प्रोसेस। इस वाले क्वेश्चन में अपने पास
ऐसे क्वेश्चन गिवन है कि ये लॉग का नंबर है, लॉग का बेस है, इस बार थोड़ा सा अजीब दिख रहा है लॉग। बट एक बात मुझे बताओ, इधर जीरो के इक्वल है, मतलब इनइक्वलिटी में जीरो है। इनइक्वलिटी में जीरो अगर होता है ना तो अपने को फायदा ही होता है उस चीज से, बहुत फायदा होता है, क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है। बट ठीक है, दो मेथड बताऊंगा सोचने का। पहला मेथड जो पहले कराया मैंने, क्या, एक तो इसका ये क्या होना चाहिए, दो में निकालो, पहले ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू वन। पूरा सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद सारी वैल्यूज निकालोगे, सबका क्या करोगे, इंटरसेक्शन, क्या आ जाएगा फाइनल, डोमेन। अब ये वैल्यू क्या हो सकती है, या तो वन से बड़ा या तो जीरो से वन के बीच में। जब ये वन से बड़ा होगा, जब ये वन से बड़ा होगा तो एंटी लॉग ले जाओगे, साइन चेंज नहीं होगा, तो ये पूरा वैल्यू क्या बन जाएगा, वन बन जाएगा, होगा ना, वन बन जाएगा, ये हट जाएगा, ये पूरा ये बचेगा। अब इसको सॉल्व करने तुम्हें आता है, टू के पावर देन आफ्टर सॉल्व करना आता है, ठीक है, लॉग का लॉग सॉल्व करने आता है, ये खत्म। और अगर जीरो से वन के बीच में होगा तो फिर ये जाएगा जीरो पावर जीरो, वैल्यू वन होगी बट ये निगेटिव साइन चेंज हो जाएगा, और फिर से वही सॉल्व होता जाएगा। तीनों क्या करोगे, इंटरसेक्शन, क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, नहीं आया। बस ध्यान देना यहां भी एक डोमेन है ये, तो 2x/5 भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, नहीं आया। तो उन सब का साथ में क्या ले लेना, इंटरसेक्शन, पहले वाले केस का दूसरे केस के साथ यूनियन, और ओवरऑल डोमेन के साथ इंटरसेक्शन, कर लोगे। मेथड टू वो हो गया, मेथड फर्स्ट, मेथड सेकंड थोड़ा सा इजी पड़ेगा ये बताओ लॉग का ये क्या है, नंबर, ये क्या है लॉग का, लॉग का नंबर और बेस दोनों जब सेम साइड होते हैं यूनिटी के, तब क्या आता है वैल्यू, अगर ये यूनिटी के सेम साइड होते हैं तो लॉग क्या आता है, पॉजिटिव की नेगेटिव, वेरी गुड। मान लो लॉग 1/2 बेस 1/3, दोनों वन के इधर है, पॉजिटिव आंसर आएगा नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव, तो वही तो चीज है। देखो लॉग का नंबर और बेस पॉजिटिव बोला है, लॉग बोला है ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव, ये तो बोला है लॉग की जो वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव, तो इसका नंबर और बेस दोनों एक तरफ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक तरफ। तो पहला मैंने कहा log 2x/5 बेस 2 ये भी ग्रेटर देन 1 हो, और x² माइनस 12x प्लस 30/10 ये भी ग्रेटर देन 1। क्या जब दोनों ग्रेटर देन 1 होंगे तो जो सॉल्व होकर के आंसर आएगा वो जीरो से बड़ा आएगा, बोलो हाँ कि ना। तो यहां से कुछ x आएगा, बोलो आएगा, सॉल्व कर लोगे इसको, इनइक्वालिटी सॉल्व करने आता है, 2 के पावर 1 देन अगेन 5 इंटू 2 x की वैल्यू अपॉन 2 आ जाएगी, साइन चेंज होगा नहीं क्योंकि 2 से 1 से बड़ा है, और ये तो वेवी कर्व, ये तो है सिंपल क्वाड्रेटिक का, यहां से x की वैल्यू आएगी, चलो आ गई। दूसरा अगर ये 0 से 1 के बीच में होगा, मतलब log 2x बेस 5 0 से 1, तो एक बार 5 को इधर ले जाओगे, 5 को इधर ले जाओगे, बोलो, तो 5 पावर 0 1 हो जाएगा, 5 पावर 1 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दोगे, x की वैल्यू आ जाएगी यहां से। तो ये भी क्या होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में, तभी क्या होगा, लॉग पॉजिटिव। तो ये होना चाहिए x² माइनस 12x प्लस 30/10 0 से 1 के बीच में। इसको भी सॉल्व कर लोगे, 10 मल्टीप्लाई इसको एक बार सॉल्व करो, इसको एक बार सॉल्व करो, दोनों का इंटरसेक्शन आता है ना, ये वाला साइन सॉल्व करने बता रखा है, और जो आंसर आया इसका x और जो आया इसका x, इन दोनों x का क्या करोगे, अच्छा यहां से जो x आएगा, यहां से जो x आएगा, इन दोनों क्या करोगे, यूनियन के इंटरसेक्शन। सोचो, यहां से कुछ x आएगा, यहां से कुछ x आएगा, दोनों का यूनियन के इंटरसेक्शन, सोचो, दोनों एक साथ एक से बड़े होने चाहिए, तो दोनों डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, हाँ डिपेंडेंट है, तो इंटरसेक्ट यूनियन, तो यहां से जो x आएगा उसका क्या, यहां जो x आएगा उसका क्या, और इन दोनों का जो x आएगा उसका क्या, यूनियन। ये दोनों थोड़ी आपस में डिपेंडेंट है, और जो फाइनल आंसर आएगा भाई तुम्हारा आंसर है, इस बार डोमेन निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी। सोचो क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने खुद पहले इसको पॉजिटिव कर दिया, इसको भी पॉजिटिव कर दिया, इसको भी पॉजिटिव कर दिया, इसको भी पॉजिटिव कर दिया, कभी निगेटिव किया गया लेस देन 0 किसी को, तो जरूरत ही कहां पड़ी, जो चाहिए था वो आ गया, तो थोड़ा जल्दी आ जाएगा। ट्राई करना चाहोगे, ट्राई करो, ट्राई करो।
आंसर बताओ, ट्राई करो, ट्राई करो पूरा एकदम सॉल्व करो, देन आंसर बताओ मुझे क्या आता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। अगर मैं इसकी अगर बात करूं, देखना इसको मैं पहले तो हटाता हूं यहां से। अच्छा, इसका मेथड 1 भी है, ट्राई उससे भी कर सकते हो, डोमेन डिफाइन करके देन आफ्टर लेस देन ग्रेटर देन करके सॉल्व कर सकते हो। मेन तो यहाँ पे है, थोड़ा सा इजी कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, तो इसको सॉल्व करूं मैं, तो ये 2 का ये जो लॉग इसको सॉल्व करना है यार, तुम बहुत दिन से करते आ रहे हो लॉग का। ये सबसे पहले तो x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसको सॉल्व करोगे तो इसका x पॉजिटिव होना चाहिए इसके x में, तो इसका डोमेन तो यहीं पे कुछ चीज के बन जाते हैं, डोमेन ही पॉजिटिव होना चाहिए पहली बात तो। फिर उस भाई को उधर मल्टीप्लाई करूंगा, तो मतलब उधर ले जाऊंगा तो 2 के पावर 1 आएगा, तो आएगा 2x/5 इज ग्रेटर देन 2। साइन चेंज होगा नहीं होगा? नहीं होगा। तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? ग्रेटर देन 5। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। बोलिए, x की वैल्यू 5 से ज्यादा और 0 से उसमें लोगे इंटरसेक्शन तो 5 से ज्यादा ही आएगा, तो इसकी दिक्कत खत्म हो गई। इस भाई को देखते हैं, ये आएगा x² माइनस 12x प्लस 30 ग्रेटर देन 10। तो x² माइनस 12x प्लस 20 ग्रेटर देन 0, सही है। तो सीधा टूट रहा है क्या? टूट रहा है, तो ये आएगा x² शायद 6 किसमें टूट रहा है? 10 और 2, बहुत बढ़िया, -10x माइनस 2x प्लस 20 ग्रेटर इक्वल टू 0। x कॉमन आया, x -10 -2 कॉमन आया, x -10 ग्रेटर देन 0। इक्वलिटी नहीं लगी है? नहीं। तो यहां बनेगा एक 10 आएगा, एक आएगा 2, प्लस माइनस प्लस, तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो इसके पीछे वाला कोई मतलब है ही नहीं, दिमाग इतना लगा लिया करो यार, क्योंकि इसके साथ क्या लेना है उसका? इंटरसेक्शन। तो अगर इंटरसेक्शन लेना है इसके भाई बात बताओ, मैंने बोला था ना ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट दोनों डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, तभी तो आएगा x, तभी तो आएगा कि जब पॉजिटिव आएगा। तो यहां से है 5 से ज्यादा, तो 2 से कम वाले से कोई मतलब ही नहीं है, तो इसके साथ इंटरसेक्शन आएगा, तो फाइनल क्या आएगा? 10 से इनफाइनाइट। एक तो ये पहला पार्ट आ गया, अभी सवाल नहीं खत्म हुआ, ये तो पहला पार्ट आया 10 से इनफाइनाइट। इस भाई के पास चलो, ये कहता है पहली बात लॉग का एंटी लॉग, तो ये आएगा 5 के पावर 0 1 और x पॉजिटिव होना चाहिए लॉग का डोमेन, तो 5 के पावर 0 1। अच्छा, क्या चेंज हो जाएगा? साइन चेंज होगा नहीं होगा? 5 है तो बेस 2 था, अच्छा अच्छा सॉरी 2 था, देख लेना भाई, ये अपॉन 5 होगा फिर। हाँ ठीक है, अब सही है। तो 2 अब ये बेस को पहली बार इधर, अब ये साइन चेंज होगा नहीं होगा? ये बताओ, साइन नहीं होगा, क्यों? इंक्रीजिंग ग्राफ है, तो 2 के पावर 0 आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2x/5 और 2 के पावर 1 मतलब 2 आ गया, सही हो ना? चेक कर लेना। अब इस भाई को इधर भेजोगे, उसको इधर भेजोगे, तो 5/2 x और ये कितना आएगा? 5, सही है। और पॉजिटिव आ भी रहा है, पॉजिटिव ही चाहिए था, पॉजिटिव आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस भाई के पास चलते हैं, इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा, देखना यहां कर देता हूं, 10 0 हो जाएगा ये, तो x² माइनस 12x प्लस 30, ये तो ग्रेटर देन 0 और इधर इधर आ जाएगा 10। इसको सॉल्व करूंगा और इसको सॉल्व करूंगा, ये वाला तो हो रखा है सॉल्व, ये वाला तो हो रखा है, यही बनेगा। ये निगेटिव पूछा, यहाँ पे पॉजिटिव दिया था, तो यहाँ तो 2 से 10 आ जाएगा ये वाला, तो ये वाला तो 2 से 10 आ जाएगा। थोड़ा सा सोल्यूशन ऐसा करो कि तुम्हारा टाइम बच जाए, 2 से 10 आ गया, यहां तुमको दिमाग लगे, और ये फैक्टराइज शायद नहीं हो रहा सीधा, तो सिद्धाचार लगाऊंगा इसमें, किसमें? ये आंसर रखते जाना भाई, एक आंसर तुम्हारा ये वाला है, इसका वाला है, इसका इसके साथ इंटरसेक्शन लूंगा, और ये फाइनल आंसर है इसका वाला भी, इसका वाला फाइनल है, ठीक है। तो अब यहां करता हूं इसको सीधा, 10 से इनफाइनाइट याद रखना, एक पार्ट है 10 से इनफाइनाइट, जो आंसर आएगा इसके साथ यूनियन लूंगा, ठीक है। चलो, तो दूसरा वाला पार्ट करता हूं, ये आएगा x² माइनस 12x प्लस 30 ग्रेटर देन 0, तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस ऑफ
4ac अपॉन 2a, सही है। तो ये आएगा 12 और ये आएगा 24, 6 चौक 24, 2 बाहर 6 और 6 प्लस माइनस √6 ये आएगा। तो अपने पास दो वैल्यूज हैं, एक तो 6 प्लस √6, एक 6 माइनस √6 प्लस माइनस प्लस, और वी नो दैट वी वांट पॉजिटिव, तो ये सारे हो जाएंगे। और इसका इसके साथ इंटरसेक्शन, तो तुम सोचो 6 माइनस √6, ये तो तुम्हारा कुछ पॉजिटिव नंबर है, राइट, पॉजिटिव है। अच्छा, ये 5 से बड़ा है, तो पहले उसको लोकेट करता हूं। 5/2 कितना होगा? 5/2 मतलब 2.5, और ये तुम्हारा है 6 में से दो, 2 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग है, तो 5/2 यहां कहीं होगा ना, बोलो, और 5 यहां कहीं होगा। इसका इसके साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो ये आएगा सर, तो इंटरसेक्शन आया 5/2 से, बताना, 6 माइनस √6, एक पार्ट ये, कोई और बचा है क्या, देख लो। अच्छा, अभी ये बचा हुआ है 2 से 10, एक सेकंड अब एक सेकंड, अपने को थोड़ा और इजी करना चाहिए था, तो ले लेते हैं इंटरसेक्शन। क्या करना है? 2 से 10, तो 2 इसके अंदर आ ही रहा है, 10 आ ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। इसके ये 2 से 10 इंटरसेक्शन लूंगा ना इसका, ये वाला पार्ट, क्योंकि अभी ये इंटरसेक्शन होता है ना यहाँ पे, तो इंटरसेक्शन ले लूंगा, या तो अभी ले लूँ या तो बाद में ले लूँ, बात तो ही पड़ेगा। तो ये कितना है? 2 से 10, और ये 2 से ज्यादा ही है ये नंबर, और ये 10 से कम ही है, तो यही पार्ट आएगा। अब इसका और इसका क्या लूंगा? इसका और इसका क्या लूंगा? यूनियन। तो आंसर आ जाएगा 5/2 से 6 माइनस √6 और 10 से इनफाइनाइट। एक बार चेक कर लेता हूं, कोई कैलकुलेशन एरर ना हुआ हो। 5/2 से मैच करना, 5/2 से 6 माइनस √6 यूनियन 10 से इंफिनिटी, सही है, लिख लो। तो सॉल्व पूरा हो गया, पूरा अच्छे से। यहां पे अपन इंटरसेक्शन में यहां लिख के लेता हूं फाइनल आंसर, इन दोनों भाइयों का यूनियन ले लो, तो फाइनल आंसर आएगा 5/2 से 6 माइनस √6। भाई साहब, पूरे सवाल में एक चीज है, पता है क्या? कॉन्फिडेंस रखो और धैर्य रखो, दो चीज, आ जाएगा सवाल। क्योंकि ऐसा कोई टर्म नहीं है जो तुमको पता नहीं रखा, और तुमसे मैंने पहले ही स्टार्टिंग में कहा था कि लॉग का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेस्ट चीज अगर है तो लॉग का डोमेन और बेस समझना, नंबर और बेस समझना, ग्राफ समझना, ये तो बताया था मैंने, बस वही तो सवाल है, उसी पे है। तो आंसर आएगा 5/2 से 6 माइनस √6 यूनियन 10 से इंफिनिटी। और ऐसे सवाल आते हैं, जेई में आते हैं भाई, एडवांस में आते हैं सवाल, और मेंस में भी आ ही जाते हैं कभी कभार घूम घाम के, तो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं ये। चलो एक और करते हैं, लिखो। इरेज कर दूं? लिख लिया, देख लो, लिख लो। ऐसा था क्या ये सवाल कि करने लायक नहीं था? बताओ, ऐसा कुछ था ही नहीं इसमें कि अगर न किया ना जा सके, ऐसा कुछ था ही नहीं किसमें कि ना किया जा सके, सिंपल से कॉन्सेप्ट्स लगे थे। हाँ, क्वेश्चन देखने में टफ लग सकता है, बट था नहीं ओवरऑल, अगर तुम प्रोसेस साथ चलते हो, और इतना ही प्रोसेस अप्लाई होगा भाई, क्योंकि अगला चैप्टर तुम्हारा होगा क्वाड्रेटिक, और अगर नहीं करोगे तो भाई साहब दिमाग तुम्हारा जो है ब्लास्ट कर जाएगा, क्योंकि ये तो अभी कुछ भी नहीं है, अभी तुम्हें और भी चीजें सोचना है, तो अपना थिंकिंग एबिलिटी चेंज करो। हाँ, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है जेई में, सबसे बेस्ट की केस बनाना, केस को केस के साथ सॉल्व करना, देन आफ्टर आगे प्रोसीड करना। यूनियन इंटरसेक्शन में दिमाग खराब हो जाता है, कब कहाँ पे गया, बट मैंने ये बताया इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, तुम दिमाग लगाओ कौन किस पे डिपेंडेंट, कौन किस पे इंडिपेंडेंट। अगर तुम दो अलग अलग केस बनाते हो तो दोनों इंडिपेंडेंट है, अगर केस में ही तुम केस बनाते हो, मतलब ये केस बनाया, इसमें ही तुमने केस बनाया, तो दोनों डिपेंडेंट है, मतलब इंटरसेक्शन। और जो केस का अलग केस के साथ आएगा यूनियन, ठीक है, और जो ओवरऑल जो डोमेन के साथ आएगा वो इंटरसेक्शन। बस इससे इजी क्या ही हो सकता है सोचना। चलो नेक्स्ट करते हैं। मिटा दो, हाँ
लिख लिया है बेटा? देख लियो भाई, नोट्स कंप्लीट होना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, नहीं आ रहा है, नहीं नहीं, अगर तुमको अगर इतना चीज पचा पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बाद में पच जाएगा। बट अगर नोट्स अगर गलत कंप्लीट रहा और नहीं हुआ, ईश्वर मालिक है फिर तुम्हारे, ध्यान देना इस बात पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार लगा लो इस पे। ये जेई का फेवरेट क्वेश्चन है, ये मेंस का। लॉग में बेस 1/3, लॉग में 4, फिर इसका नंबर x² - 5 ग्रेटर देन 0। सबसे बढ़िया सवाल मुझे यही लगता है और सबसे बेस्ट भी यही लगता है। तुमने इसका इक्वलिटी सॉल्व कर रखा होगा अगर याद हो तुमको। 4 को इधर, इसको इधर ले आते थे, फिर इसको इधर ले आते थे, फिर x की वैल्यू सॉल्व कर दिया, याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? देखा ही नहीं होगा। लॉग 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 वाले क्वेश्चन कराया है यार, इधर जाता है लॉग, फिर से ये जाता है, फिर से वो जाता है, फिर सॉल्व हो गया, x की वैल्यू आ जाती है। और ये इसमें इनइक्वलिटी में तुमको ध्यान देना है बस, क्योंकि कुछ तो डिफरेंस होगा। तो इसको सॉल्व करो और आंसर बताओ, ट्राई करो। 2 मिनट का जो है क्वेश्चंस के लिए ट्राई करो, इसमें करो। मैं एक चीज बता देता हूं, ये लॉग का ये 1/3 बेस है, ये पूरा इसका नंबर है, फिर ये लॉग है इसका, ये फिर बेस है, फिर ये इसका पूरा नंबर है, समझ रहे हो? इस लॉग का नंबर ये है, इस लॉग का नंबर ये है, और ये पूरा इसका नंबर है और ये बेस है। तो करो। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होगा। हाँ, कॉन्सेप्चुअली पूरा बेस्ड है, कॉन्सेप्ट इसका पूरा अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, कि लॉग जब भी आप सॉल्व करते हो सबसे पहले क्या डिफाइन करते हो? उसका डोमेन। डोमेन। तो एक बात बताओ, इस लॉग का ये क्या है? बेस, और ये कांस्टेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस ये 1/3 है तो साइन चेंज हो जाएगा, यही इतना तो फर्क है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, सॉरी। और ये जो है ये इसका क्या है? डोमेन। तो सबसे पहले डोमेन देखो, पहला डोमेन है log 4x² - 5 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। बोलो हाँ कि ना? अभी काम नहीं खत्म हुआ डोमेन का, फिर एक और डोमेन है, ये भी तो लॉग का डोमेन है, तो ये भी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। नहीं आया भाई, ये डोमेन नहीं है लॉग का, क्या इस वाले लॉग का, और ये पूरा डोमेन नहीं है इस वाले लॉग का, इस वाले लॉग का ये पूरा डोमेन नहीं है, तो दोनों ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। बोलो हाँ कि ना? होने चाहिए। अब सुनो, अब सुनना, इसको सॉल्व करना है और ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो मैं अब सुनो, इस लॉग का भी ये क्या है? नंबर, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को सॉल्व करूंगा, यूनियन होगा, इंटरसेक्शन होगा? इंटरसेक्शन, वेरी गुड, तो भी तो ओवरऑल डोमेन आएगा। तो 4 को उधर जाऊंगा, 4 की पावर 0 कितना होता है? 1, तो ये हो जाएगा 1। अब यहां दिमाग लगाओ बचने के लिए, देखो कैसे दिमाग लगाओगे। x² - 5 1 से बड़ा है और x² - 5 0 से बड़ा है, तो ओवरऑल समझो ये x है, ये समझो ऐसे x 1 से बड़ा है, x 0 से बड़ा है, और दोनों का क्या है? इंटरसेक्शन। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा? x 1 से बड़ा आ जाएगा। नहीं आया? x कह रहा है एक तो 0 1 से बड़ा है, एक कह रहा है x 0 से बड़ा है, ओवरऑल क्या आ जाएगा? 1 से बड़ा इंटरसेक्शन। तो इतना दो सॉल्व करने से अच्छा क्या एक ही सॉल्व करो? नहीं आया? दिमाग लगाओ, दोनों भी सॉल्व करोगे तो आंसर सेम ही आएगा, बट दिमाग लगा के टाइम बचा रहा हूं, रिड्यूस कर रहा हूं टाइम। अब ये तुमको सॉल्व करने आता है, x² - 6 ग्रेटर देन 0, वे बिकम √6 -√6 प्लस माइनस प्लस दिस एंड दिस। एग्री? एग्री? ये तुम्हारा आ गया फाइनल डोमेन। क्या आया? माइनस इनफाइनाइट से -√6 यूनियन √6 से इनफाइनाइट, ये क्या है तुम्हारा फाइनल डोमेन। आगे आ जाओ, अब सवाल में चलते हैं। अभी सवाल नहीं, डोमेन खत्म हुआ है, अब सवाल आता है। सवाल कहता है कि भाई साहब अब क्या करें? अब सवाल को सॉल्व करते हैं, डोमेन आ गया ना। अब सवाल 1/3 उधर जाएगा तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज। तो बनेगा log 4x² - 5 और साइन चेंज पावर 0 1 आ जाएगा। सही है? ये बेस क्या है? 1 से बड़ा छोटा? 1 से, ये बेस है 1 से बड़ा, तो इधर जाएगा भाई, साइन चेंज नहीं होगा। x² - 5 लेस देन 4, बाई इधर आएगा प्लस माइनस 3, दिख रहा है 9, तो एक रूट आएगा 3, एक रूट आएगा
-3 प्लस -3, यह आएगा -3 से 3। इन दोनों का क्या लोगे? इसका डोमेन के साथ क्या लोगे? इंटरसेक्शन। बहुत बढ़िया भाई। -3 अगर तुमको बताया जाए तो इससे छोटा होता है। ये -√6 मतलब माइनस में 2 पॉइंट समथिंग है, तो ये आएगा -3 से -√6 यूनियन। √6 बड़ा होता है कि 3 बड़ा होता है? 3, तो √6 यहां कहीं रहा होगा और 3 यहां कहीं रहा होगा, तो आ जाएगा 3 से इनफाइनाइट। नहीं आया? एक बार मैं इसको रीचेक कर लेता हूं, कैलकुलेशन में दिक्कत ना हुई हो। मेरे हिसाब से ये अपना आंसर होना चाहिए। -3 से -√6 यूनियन। एक मिस्टेक हुई भाई, मैच करना। 3 से इन्फिनिटी, ये कह रहा है √6 से 3। ओ सॉरी, अरे ये -3 से 3 तक ही था भाई, और ये √6 तक था, तो यहां कहीं तुम्हारा होगा ये -√6, और इसका इंटरसेक्शन इतना ही तो आएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? √6 से 3। अब परफेक्ट आंसर है इसका, लिख लेना। इंटरसेक्शन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, बना के कर सकते हो। आंसर आएगा -3 से -√6 यूनियन √6 से 3। कोई दिक्कत? हाँ, कोई समस्या नहीं। हाँ भाई, इसका होमवर्क लिख लो। होमवर्क क्वेश्चन, रूट के अंदर अगेन एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है? लॉग बेस 2, इसका नंबर log 1/3, फिर इसका नंबर log x बेस 1/4। ये प्रॉपर क्वेश्चन है। log 2 1/3 1/4 बेस x। अब तुम कह रहे हो इसका इनइक्वालिटी तो दिख ही नहीं रही है। दिख रही है। अंडर रूट के अंदर कोई भी चीज होता है क्या होना चाहिए? वो तो वही सवाल हो गया। तो इसके बाद सोचते रहो 2 को इधर ले जाना है, किसको किधर ले जाना है। तो ये आपका क्वेश्चन है, और शीट देना, मैं होमवर्क दे दूं। कल आपका शीट डिस्कस होगा, तो प्रॉपर शीट करके आइएगा। मोस्ट प्रोबेबली हाँ, कल शीट डिस्कस होगा, ठीक है? तो शीट का होमवर्क, शीट FOM का HW सुन लो। पार्ट 1 पूरा करके आना, क्योंकि डिस्कस होगा और अपलोड होगा वो। तो मेरे को व्हाट्सएप पे डाउट बता देना। टाइम है आज का, कल का, और बस, ठीक है? आज जितने भी होंगे बता दियो, कल जितने भी होंगे बता दियो, ठीक है? कल मतलब तुम्हारा फ्राइडे, ठीक है? तो फ्राइडे को क्वेश्चंस कराए जाएंगे और सैटरडे को कराए जाएंगे। तो पार्ट 1 पूरा आपको होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों। पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। बहुत दिन से होमवर्क चल रहा है, ये किसके से कनेक्टेड है? बहुत दिन से दे रहा हूँ, तो इसी की तो आवाज शायद जाए, इतना तो एक्सपेक्ट करता हूँ कर लिए होगे। कोई कनेक्टेड है। पार्ट 6 ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। पढ़ाई नहीं की। पार्ट 7 ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। और कॉम्प्रिहेंशन मैच द कॉलम, इसको छोड़ देना अभी, ये पकड़ो। और वैसे होमवर्क दे रखा हूँ कॉम्प्रिहेंशन मैच द कॉलम का, कुछ बच्चे कर भी लिए होंगे जो किए होंगे। कल जो डिस्कस होगा वो डिस्कस होगा ये पार्ट 1 पार्ट 2। अच्छे से करके आना, जितने भी डाउट होंगे वो मेरे को बता दियो भाई, ये पहले कराऊंगा, देन आफ्टर सैटरडे को ये डिस्कस करके खत्म करूंगा। तो क्वेश्चंस में डाउट कब आएंगे? जब आप नोट्स को अच्छे से करोगे। नोट्स अच्छे से पढ़ना ट्राई करना। मेरे हिसाब से 95% क्वेश्चंस लग जाने चाहिए नोट्स के थ्रू। कुछ डाउट आएंगे, कुछ कैलकुलेशन में एरर आएगा आपके, कुछ बार बार आप मिस्टेक कुछ करोगे, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिखेगा जो आपको नहीं पढ़ाया गया। हाँ, कुछ आपको दिखेगा कि ग्राफिकल वगैरह क्वेश्चन में कुछ दिखेगा कि समझ में ना आए, क्या पता। बट आप ट्राई करना, प्रॉपर ट्राई करना, आपसे सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, और कल आप होमवर्क ये करके आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।